सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल स्टडी विद आरके सर। सो बेसिकली जैसा कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के 5 अलग-अलग तरह के सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज हम टाइप 6 से और क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है? किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 48 दे रखा है, वो धन ज्ञात करो। ठीक है। सो बेसिकली क्या कहा गया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दिया गया है 48 और आपको धन पूछा गया है। ठीक है। तो इसका जो 2 साल का जो CISI का जो अंतर होता है उसका एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है, बहुत ही इजी सवाल है। बस फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला याद होगा तो आप कर ले जाओगे। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। CI माइनस SI जो होता है 2 साल का, वो होता है PR² डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। आपके पास में क्या क्या गिवन है? किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का SI तथा CI का अंतर, मतलब आपके पास CI माइनस SI जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 48 इज इक्वल टू P की जो वैल्यू वो आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है। R की जो वैल्यू R² मतलब कि R की वैल्यू आपके पास वेट कितना दे रखा है 8%, तो R² मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 64। ठीक है। डिवाइडेड बाई 100² मतलब कि 100 इंटू 100 लिख दो इसको। अब यहाँ पे अपन इसको 8 से काटेंगे 6 बार में, 8 से काटेंगे ये चला जाएगा 8 बार में। अब 8 को अपन काटेंगे 4 से तो ये 2 बार में चला जाएगा, और 100 को भी काटेंगे 4 से तो ये 25 बार में। ठीक है। ये 2 एकम 2 और 2 को 100 को अगर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50। अब 50 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 का 50 में कर दो तो ये 125 और 0 मतलब 1250 का 6 में करेंगे, ये निकल के आ जाएगा पी की वैल्यू 7500 मतलब 7500। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला है CI माइनस SI 2 साल के लिए इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो PR² अपन 100 का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। एक और सवाल देख लेते हैं हम इसी तरह का, सो दैट कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसमें क्या कहा गया है? वह कौन सी राशि है जिस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से होगा। यहाँ पे देखने, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे छपा नहीं है। ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का 32 रुपये प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पे अंतर होगा। ठीक है। यहाँ पे आप कर लेना डिफरेंस। ठीक है। यहाँ पे अंतर आ जाएगा 32 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वही वाला जैसे हमारा जो पिछला सवाल था, क्या था? CI माइनस SI, है ना? वही सवाल है उसी तरह का। CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ 32 दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको? जो फॉर्मूला है सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है। मतलब कि 100 इंटू 100। अब यहाँ पे हम देखते हैं CI माइनस SI, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 32 इज इक्वल टू PR²। P मतलब धन, प्रिंसिपल वो आपको निकालना है। R² R मतलब 8, यहाँ पे रेट दे रखी है, और इसका स्क्वायर मतलब कि 64। ठीक है। डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। ये 32 से 64 को काटेंगे तो ये 2 बार में चल जाएगा। 2 से ये 100 को काटेंगे तो ये 50। ठीक है। मतलब आपकी फाइनली जो प्रिंसिपल की वैल्यू निकल के आ जाएगी 50 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5000। सो पी की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास में 5000। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अब हम देखते हैं हमारा अगला टाइप नंबर 7, इसका क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। 20,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? जैसा कि हमने जो पिछला सवाल देखा था उसमें 2 वर्ष का CISI आपको निकालना था। यहाँ पे 3 वर्ष का CISI आपको निकालना है। तो 3 वर्ष वाला अपन फॉर्मूला देखेंगे। 3 वर्ष का जो फॉर्मूला होता है CI माइनस SI का, CI माइनस SI जो डिफरेंस होता है 3 वर्ष का, वो होता है PR² डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। ठीक है। और ये हो जाएगा 300 प्लस R। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में जो जो आपको क्वांटिटीज गिवन है वो यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यूज। ठीक है। तो जो अननोन क्वांटिटी वो निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्या है? CI माइनस SI ही आपको निकालना है। ठीक है। जैसा इन्होंने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको निकालना है, तो ये तो आपको निकालना ही है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 20,000 मतलब 20,000 रुपये। यहाँ पे पी की जगह आप रख देंगे 20,000, ठीक है। उसके बाद में आपको आर स्क्वायर, आर मतलब कि आपको दे रखा है रेट 10, 10 का स्क्वायर मतलब कि ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 क्यूब, मतलब 100 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे। और 300 प्लस आर, आर की वैल्यू दे रखी है 10, तो 300 प्लस आर मतलब कि हो जाएगा 310, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ऊपर कितनी जीरो है, 4 और 2 6 जीरो है, और नीचे भी 2 2 4 2 6 जीरो है, तो ये 6 जीरो से तो 6 जीरो पूरी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 310 का यहाँ पे बचा 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 620। सो फाइनली जैसा कि आपका यहाँ पे जो सी आई माइनस एस आई जो निकल के आ रहा है 3 साल का, वो निकल के आ रहा है 620, मतलब कि आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली इसमें याद कुछ क्या करना है आपको, ये जो सी आई माइनस एस आई का जो फॉर्मूला है 3 साल वाला, ये बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपका सवाल ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 62 दे रखा है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो 10% हो तो वह धन कितना है, ठीक है। वही जैसा कि हमने पिछला वाला सवाल किया है, सी आई माइनस एस आई 3 साल का सी आई माइनस एस आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी आर क्यूब डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब और 300 प्लस आर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आता है। तो सी आई माइनस एस आई की जगह आप वैल्यू रख दोगे यहाँ पे 62, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पी आर क्यूब, पी जो है वो आपको निकालना है, तो पी ऐसा कैसा रख दो यहाँ पे आर का, ये यहाँ पे आर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर कर लेना, पी आर स्क्वायर अपन 100 का 300 वैसा आर का स्क्वायर हम यहाँ पे देख लेते हैं। ब्याज की दर 10% है, तो 10 का स्क्वायर मतलब कि हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 और 300 प्लस आर मतलब कि हो जाएगा 310, ये मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे अपन 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 31 से 62 को यदि आप करोगे तो ये 2 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास निकल के आ रहा है P इज इक्वल टू, ये 100 का 10 मतलब 1000 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये निकल के आ जाएगा आपका 2000, मतलब P की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 2000। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, टारगेट नंबर 8 आ रहा है अब, उसमें क्वेश्चन नंबर 15। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो इसी दर पर यह 9 गुना कितने वर्षों में होगा, ठीक है। सो बेसिकली जैसा कि इसको इजी बनाने के लिए मान लो कि आपके पास जो इनिशियली जो धन था वो 1 था, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना, ये 1 से 3 गुना जो हो रहा है वो हो रहा है आपका 5 वर्ष में, मतलब 5 ईयर में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसी दर पर ये 9 गुना कितने में होगा, तो अगेन जो अब जो है 3 गुना धन, ये मतलब 3 गुना जो हुआ है, ये 5 वर्ष जो है आने वाले अगेन जो 5 वर्ष है उसमें अगेन 3 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सवाल में यही कहा गया है कि ये 9 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, फिर 5 और 5 10, मतलब आपका कितना इनसे हो जाएगा 10 ईयर, 10 साल में क्या होगा, ये एक जो धन था आपका ये कितना हो गया, ये 9 गुना हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 3 टाइम्स के रेट से ये बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक और देख लेते हैं बिल्कुल ऐसा ही सवाल, सो दैट कि आपको और ज्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाए। 800 रुपए की राशि 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो 12 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो वही आपको इजी बनाने की, आप मान लो कि राशि 1 थी स्टार्टिंग में, अब ये जो है कितने वर्षों में, 6 ईयर्स में, 6 साल में जो है वो कितनी हो गई, 3 गुना हो जाती है, मतलब ये 3 गुना हो गए, ठीक है। तो अगेन जो 6 साल होंगे आने वाले उसमें क्या होगी, ये 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि 6 और 6 12 साल में कितनी हो रही है, ये 9 गुना हो रही है। जैसा कि इन्होंने क्या कहा है कि राशि 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो 12 वर्ष में राशि राशि कितनी होगी, मतलब 6 और 6 12 वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। तो इनिशियली एक्चुअल में राशि कितनी थी, 800 रुपये, जैसा कि आपको सवाल में गिवन है। तो ये जो 800 है ये अब कितनी हो गई, 9 गुना हो गई है 12 वर्षों में, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा 7200, मतलब कि आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहा गया है
कि 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए कि यह 2 वर्ष में बढ़कर 676 मतलब 676 रुपये हो जाए। ठीक है, तो मान लो जैसा कि आपको धन निकालना है, तो धन आपने मान लिया P है। ठीक है, अब 4% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो रहा है, मतलब आप इसका 4% निकाल लो, मतलब कि 104% निकाल लो, क्योंकि आपको अमाउंट दे रखी है, तो इसका 104% आप निकाल लो। 1 साल अगेन 104% आपको निकालना है, ये दूसरे साल इज इक्वल टू जो निकल के आ रहा है वो आपका 676 निकल के आएगा, जैसा इन्होंने सवाल में कहा है। तो ये जो सवाल में कहा है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बना दी हमने। पी इंटू ये 104, मतलब कि 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 52 और ये आ जाएगा 50। अगेन ये 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 50। सो बेसिकली यहाँ पे निकल के आ रहा है 52 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 676। ठीक है, ये आपका यहाँ पे। अब हम इसको सोल्व करते आगे, ये 13 से 4 बार में चला जाएगा और 13 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में और ये 2 बार में 26। अब यहाँ पे 52 से 52 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में, 50 को काटेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। अगेन ये 2 से 50 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 25। सो पी की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 25 का 25 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, तो पी की जो वैल्यू निकल के आई 625। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं था, जैसे प्रिंसिपल मान लिया हमने उसका 104% एक साल, अगेन 104% दूसरे साल इज इक्वल टू 676, जैसा कि सवाल में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंगली हमारी इक्वेशन बनी थी, इसको सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखते क्या कहा गया है। कितने वर्षों में 800 रुपए का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 882 रुपये हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली जैसा कि आपको जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है 800, है ना। तो इसका सबसे पहले निकालेंगे अपन 5%, तो इसका 5% निकालते हैं अपन तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये निकल के आ जाएगा 40। ठीक है, अब आपका एक साल के अंत में आपका अमाउंट कितना हो गया, ये निकल के आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल के अंत में, और आपके पास अमाउंट थी 800, मतलब आपके पास जो अमाउंट हो गई वो कितनी हो गई 840। अब दूसरे साल ये जो 840 आपकी जो अमाउंट है, ठीक है, सेकेंड ईयर क्या होगा इसका, अगेन आप 5% निकालोगे इस अमाउंट का, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 2 बार में और 2 से ये काटोगे इसको तो 4 और ये 2 मतलब 42। ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 2 साल के एंड में जाकर के आपको जो कंपाउंड, मतलब दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ये निकल के आ रहा है। मतलब फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया वो 40 और सेकेंड ईयर का निकल के आया वो आया 42, मतलब आपका टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 82। ठीक है, ये 2 साल के अंत में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 82 आया, और आपका प्रिंसिपल जो था वो कितना था 800, मतलब आपका जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, अमाउंट जो होता है वो था प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 82 और प्रिंसिपल 80, मतलब कि टोटल अमाउंट निकल के आ गया 82। ठीक है, ये जो सवाल में गिवन था ये कितने 2 साल में निकल के आया, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब 2 साल में आपका ये इतना अमाउंट आ रहा है। सो आई होप दैट कि आपको हमारा ये जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा, और अब इसके आगे का जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर आएगा वो अ, उसमें हम आगे जो भी बेसिक जो सवाल है और जो भी अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सब उसमें कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आपको, जैसे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन हो गया या लाइक एडमिट कार्ड हो गया, वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे मिलती रहती है। सो आप प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो हमारा जैसे कि हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक भी गिवन है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें मैसेज करके और पूछ सकते हो कि सर हमें ये सवाल समझ में नहीं आया, सो दैट ही आई विल बी एबल टू resolve that query. Okay, thank you for watching.